हेलो प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अमित स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम की मॉडल पेपर 2015 सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए कि बात करते हैं हम लोग पॉलिटेक्निक की। तो इसमें जो मॉडल पेपर 2015 सॉल्व कर रहे हैं, इसमें इसका शुरू यानी फर्स्ट पार्ट बनेगा। ठीक है, तो 51 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो देखिएगा 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 51 नंबर कह रहा है, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक होगा। ठीक है, यानी दिया है आपको क्या, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया है 1.5। अब पूछ क्या रहा है कि कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा। ठीक है, तो जब भी ऐसे आता है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया हो, फिर कांच के सापेक्ष वायु का, यानी एक दूसरे को परस्पर बदल के पूछा जाए। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, ANG गुणे GNA बराबर क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, और यहाँ से आप निकाल सकते हैं किसका मान निकालना है, GNA का निकालना है। तो क्या हो जाएगा 1/AN। ठीक है, और वैल्यू रख के सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बराबर 1/, में इसका मान दिया है कितना, 1.5। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देंगे तो 10, इधर हो जाएगा 15। अब कटा दीजिए इसको, 2 5 10 और 2 5 से 5 दूना 10 और 5 तिया 15। तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। 2/3 कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 51 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगला देखिए 52 नंबर। 52 नंबर क्या कह रहा है कि 9.13 गुणे 10 की पावर कितना है, 4 किलोग्राम में। ठीक है, 4 किलोग्राम में सार्थक अंकों की संख्या है। इसमें सार्थक अंक कितने हैं, सार्थक अंक। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, 3 चैप्टर मैंने नहीं पढ़ा है, सर पढ़ाए आप लोगों को। ठीक है, तो उसमें आपको सार्थक अंक बताए होंगे कि सार्थक अंक कैसे काउंट किया जाता है। जो न्यूमेरिकल वैल्यू ये जो है, इसमें जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसको काउंट करते हैं। ठीक है, दशमलव के इधर उधर दोनों की तरफ को काउंट करते हैं। और यदि 10 की घात दिया हो तो इसको हम नहीं लेते हैं, इस कोटिमान वाली वैल्यू को हम नहीं लेते हैं। ठीक है, बस ये वाली जो वैल्यू है, इसमें जो कितने न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको काउंट करिए, 1 2 3, ये 3 है ना, तो हमारे जो सार्थक अंक हो गए कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 52 का भी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 52 का भी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे ऐसे बढ़ते चलिए। 53 नंबर देखिए, 53 नंबर। ऐसा 2015 जैसा यदि ऐसा मॉडल पेपर आ जाए आपको, यानी ऐसा एग्जाम में भी आ जाए, तो फिजिक्स में तो सारे लड़के पास हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल है, ये वाला जो मॉडल पेपर है। ठीक है, समझिए कि जो सिंपल से सिंपल आता है ना, उसका ये समझिए ऐसा मॉडल पेपर आएगा जो सबसे सिंपल आएगा। ठीक है, अगला देखिए 53 नंबर में कह रहा है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की चाल होगी। तो आपको पता है फार्मूला, n बराबर क्या होता है, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल और बटे में माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। हमें इसका मान दे रखा है 1.5 और वायु में प्रकाश की चाल दे रखा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसकी वैल्यू ज्ञात करना है, निकालना ही लेंगे, पक्षांतर कर दीजिए, तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा किए हैं तो इसका ये यहाँ पे चला जाएगा, n यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल। ये आपको लिखना नहीं है, जब सॉल्व करने जाएगा तो ये लिखना नहीं है, मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको लिखना नहीं है। डायरेक्ट ये फार्मूला आपको मन में आएगा, यहाँ से इसको यहाँ लेंगे, इसको यहाँ लेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 3 × 10⁸ अब बटे में n की जो वैल्यू वो रखेंगे। ठीक है, यहाँ से रख दीजिए 3 × 10⁻⁸
8 और बटे में n का मान कितना है 1.5। दशमलव को हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से गुणा तो हो जाएगा 30 गुणे 10 की पावर 8 बटे में 15, 15 दूना 30 यानी 2 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू बहुत लोगों को याद भी होगी, ठीक है। ये होता है कांच का अपर्तनांक 1.5 कांच का अपर्तनांक होता है, और कांच में जो प्रकाश की चाल होती है 2 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। 2 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है, तो ये वैल्यू याद होगी बहुत लोगों को। यहीं जल में निकालते हैं तो 2.25 गुणे 8 की पावर ऐसे आता है शायद, ठीक है। चलिएगा, तो कितना आया 2 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसका? 53 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 51, 52, 53 तीनों का ही ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ, ठीक है। देख भी लेते हैं, देखिए इधर आंसर शीट में भी उसका सारा 51, 52, 53, ठीक है। सबका जो ऑप्शन है बी करेक्ट है। इतना नोट करने के बाद अगला देखिए 54 ऑप्शनल है। ये भी कह रहे ना इससे ज़्यादा जो सबसे सिंपल पेपर हो तो ऐसा आएगा। कह रहे वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर यानी v2 माइनस v1/t, ये क्या होता है? इसी को तो त्वरण कहते हैं हम लोग। वेग परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं? त्वरण। परिभाषा से ही क्लियर है, ठीक है। तो वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं त्वरण। इसमें टिक भी मारा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट है? डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बिल्कुल सिंपल था। नोट करिए इतने, फिर आगे देखते हैं। इतने को नोट करिए। देखिएगा 55 नंबर। 55 नंबर में क्या कह रहा है कि किस रंग के प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? ये तो चैप्टर में ही पढ़ाया हूँ और वहाँ पे बताया भी हूँ, ठीक है। प्रकीर्णन और तरंगदैर्घ्य किसका ज़्यादा होता है, किसका कम होता है, ठीक है। तो जब प्रकाश का जब एक दृश्य प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वो कितने रंगों में बढ़ जाता है? 7 रंगों में, 1 और 7 रंगों में। सबसे ऊपर क्या होता है हमारा? लाल, और नीचे क्या होता है हमारा? बैगनी, ठीक है। उसके बीच में रंग जो होते हैं होते ही है, ठीक है। अब देखिए ये जो प्रकाश है मान लेते हैं ऐसे है, ठीक है। ऐसे जो प्रकाश गया है और इस प्रिज्म से क्या हुआ है? टकरा के फैला हुआ है। तो देखिए किसका विचलन कम हुआ है, किसका विचलन ज़्यादा हुआ है, यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा ऐसे बना लेते हैं अच्छे से, ऐसे, ठीक है। ये हमारा लाल है 7 नंबर पर, ठीक है। अब देखिए ये प्रकाश ऐसे गई थी, ये इतना मुड़ गई है, बैगनी रंग ज़्यादा विचलन हुआ, और ये कम मुड़ी हुई है, इसका कम विचलन हुआ, ठीक है। तो लाल रंग का कम विचलन होता है, कम विचलन होता है, और जो इसकी तरंगदैर्घ्य होती है ज़्यादा होती है, ठीक है। तरंग दैर्घ्य जो होती है इसकी क्या होती है? ज़्यादा होती है, ठीक है। और विचलन क्या होता है? यहाँ से ऐसे लिख देते हैं, विचलन और ये तरंगदैर्घ्य, 2 कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। तो इसका विचलन कम होता है, तरंगदैर्घ्य क्या होता है? ज़्यादा होता है। इसकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होने के कारण ही इसका विचलन कम होता है, ठीक है। और जो बैगनी रंग का होता है इसका विचलन क्या होता है? ज़्यादा होता है, और इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है क्या होता है? सबसे कम होता है, ठीक है। सबसे कम की बात कर रहे हैं, सबसे कम विचलन लाल रंग की और सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होती है। सबसे ज़्यादा विचलन बैगनी रंग की और सबसे कम इसकी क्या होती है? तरंगदैर्घ्य होती है, ठीक है। तो पूछा क्या है कि किस रंग की प्रकीर्णन सबसे अधिक होगी? प्रकीर्णन किसका अधिक होगा? जिसका विचलन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो विचलन किसका ज़्यादा हो रहा है? बैगनी रंग का। तो इसका जो प्रकीर्णन है, ठीक है, इसका जो प्रकीर्णन है वो भी क्या होगा? प्रकीर्णन ज़्यादा होगा। क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसका प्रकीर्णन क्या होगा? ज़्यादा होगा। बात समझ में आई है? चलिएगा, तो कौन सा रंग होगा? बैगनी रंग। कौन सा रंग होगा? बैगनी रंग। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बैगनी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 55 का ऑप्शन नंबर ए। यहाँ से आप कई बातें समझ में आ गई होगी, आपको कई बातें आपको समझने के लिए मिला है कि जो लाल रंग का होता है तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, विचलन इसका कम होता है। बैगनी रंग का विचलन ज़्यादा होता है, तरंगदैर्घ्य कम होती है, ठीक है। चलिए अगला देखिए 56 नंबर। ये तो आप लोग कर ही गए होंगे। कह रहा है कि
प्लस 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होगी। क्षमता दिया है कितना, प्लस 4 डायोप्टर। कह रहा है इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो आपको क्षमता बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f होता है, 1/f। अब देखिए ऑप्शन के अनुसार रखेंगे ये फार्मूला। सेंटीमीटर में रहता है तो क्या होता है, 100/f होता है। कब, जब फोकस दूरी किस में हो, सेंटीमीटर में हो, और जब फोकस दूरी किस में हो, मीटर में, तो यही फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, क्षमता बराबर 1/f होता है। कब, जब f मीटर में होता है तब। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन में सारा जो f है मीटर में दिया है, क्योंकि f ही तो हमें पूछा है, f ही निकाल के ऑप्शन में दिया होगा, तो सब किस में है, मीटर में। तो हम लोग इस ऑप्शन का, अरे सॉरी, इस फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्षमता बराबर दिया है 4 और 1/f, तो f बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से f बराबर, f यहाँ पे चला जाएगा 4 यहाँ पे, तो 1/4। इसको करिए डिवाइड, 0.10 हो जाएगा, 0.10 हो जाएगा, 4 दूना 8, 10 में से 8 गया 2, 0 1 बढ़ जाएगा 20 हो जाएगा, 4 5 20, यानी इतना मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस में है तो ये भी किस में होगा, प्लस में, तो प्लस 0.25 मीटर, प्लस 0.25 मीटर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 56 का ऑप्शन नंबर सी को आप क्या करिए, टिक कर लीजिए। समझ में आ रही है, गर्मी भी हो रही है। ठीक है, तो भाई आपके लिए मेहनत हो रहा है, वीडियो को जितने लोग भी देख रहे हैं लाइक करते जाइएगा। ठीक है, चलिएगा, वैसे ही आगे भी बढ़ते हैं हम लोग 57 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 57 नंबर क्या कह रहा है कि अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव होता है। अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब का आवर्धन बराबर फार्मूला क्या होता है, m बराबर I/O, I/O, यानी प्रतिबिंब की लंबाई बटे में वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन। या यही बराबर होता है -v/u। ठीक है, यही तो आवर्धन का फार्मूला होता है। तो कह रहे हैं अवतल लेंस के बने प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव होता है। कैसा होता है, तो आप लोग अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब आप लोग देखे होंगे कि उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। जो उसका प्रतिबिंब होता है अवतल लेंस द्वारा, ठीक है, आप कहीं भी रख दीजिए, अनंत पे रखेंगे, दो कंडीशन होती है, एक अनंत पे रखेंगे तो कहाँ बनता है, सॉरी, अनंत पे रखेंगे तो कहाँ बनता है, उसके फोकस पे, कहाँ बनता है, फोकस पे, और अनंत और लेंस के बीच कहीं भी रख दीजिए, लेंस के बीच कहीं भी रख देने पे जो उसका प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनता है, फोकस और प्रकाशी केंद्र, इसी के बीच आप कहीं भी बनेगा। ठीक है, कहीं भी बनेगा इसी के बीच। ठीक है, यानी इसी के बीच क्या होगा, हमारा प्रतिबिंब बनेगा। जो प्रतिबिंब बनता है सदैव क्या होता है, सदैव वस्तु से छोटा बनता है, सदैव वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, सदैव वस्तु से छोटा बनता है। अब आवर्धन का फार्मूला क्या है, I/O, I/O। तो ये क्या है, ये वैल्यू क्या है, छोटा है। ठीक है, क्योंकि जो प्रतिबिंब बनेगी उसकी लंबाई जो होगी वस्तु की लंबाई से हमेशा क्या होगी, छोटी होगी। तो ये वैल्यू छोटी है, ये बड़ी है, तो जो इसका मान निकालेंगे वो क्या आएगा, 1 से कम आएगा, 1 से कम आएगा, पॉइंट में जाएगा, पॉइंट में जाएगा, यानी 1 से कम होगा, 1 से कम होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब का जो आवर्धन होता है सदैव 1 से कम होता है, सदैव 1 से कम होता है। ठीक है, सदैव 1 से कम। दर्पण में बात कर ले तो किस दर्पण की, उत्तल दर्पण की, दर्पण की बात करें, ठीक है, दर्पण की, तो दर्पण में जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, उसकी जो आवर्धन क्षमता होती है वो सदैव 1 से कम होती है, सदैव 1 से कम होती है। ठीक है, अब बात कर ले अन्य लेंसों की, तो उत्तल लेंस, ये तो उत्तल दर्पण की हो गई, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस, उत्तल दर्पण अवतल लेंस, इसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है, सदैव 1 से कम होती है। ठीक है, उत्तल लेंस ले ले और अवतल दर्पण ले ले। ठीक है, उसको भी यहाँ पे बता दे, क्योंकि आपको वो भी पूछ सकता है भाई। ठीक है, वो भी पूछ सकता है, तो यहीं पे देख लीजिए, जो हमारा उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण, ठीक है,
इन दोनों का ही जो आवर्धन क्षमता होता है वो 1 भी होगा, 1 से कम भी होगा और 1 से ज्यादा भी होगा। क्यों? क्योंकि जो इसका प्रतिबिंब बनता है वस्तु के बराबर भी बनता है, वस्तु से बड़ा भी बनता है और वस्तु से छोटा भी बनता है। तो वस्तु से छोटा बनेगा तो 1 से कम आएगा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा तो 1 से ज्यादा आएगा और वस्तु के बराबर बनेगा तो वस्तु 1 के बराबर होगा, क्योंकि वस्तु के बराबर I/O दोनों बराबर हो जाएगा तो कट के क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, इसलिए जो उत्तल लेंस और अवतल दर्पण होता है इसकी आवर्धन क्षमता 1, 1 से कम और 1 से ज्यादा होती है, 1 से ज्यादा होती है। और जो हमारा दर्पण में उत्तल दर्पण और लेंस में अवतल लेंस हो, ठीक है, अवतल लेंस हो तो इसकी जो आवर्धन क्षमता होती है वो सदैव 1 से कम होती है, सदैव 1 से कम होती है। क्यों? क्योंकि इसका जो प्रतिबिंब बनता है सदैव वस्तु से छोटा बनता है। बात समझ में आ गई होगी आपको। अब इससे कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे ना। ठीक है, चलिएगा, तो इतना नोट करिएगा, फिर आगे देखते हैं। नोट करिएगा इतना। चलिए 58 नंबर देख लीजिए। कह रहा है बल का एसआई मात्रक है, बल का एसआई मात्रक F बराबर क्या होता है भैया? m इंटू ए। m का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। a का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ऐसा दिया है, नहीं दिया, सबको ऊपर ले जाए भैया, तो किलोग्राम इंटू मीटर, इसको ऊपर ले जाएंगे तो इंटू सेकेंड का स्क्वायर होगा, लेकिन स्क्वायर किस में होगा? माइनस में, क्योंकि इसको नीचे से ऊपर ले गए तो घात पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगी, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये पॉजिटिव है तो निगेटिव हो गई है। ठीक है, देखिए ये वाला ऑप्शन इसमें हिंदी में लिखा है तो हिंदी में लिख दीजिए भैया, किलोग्राम मीटर सेकेंड का -2। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का माइनस स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए मैच ही कर रहा है। ठीक है, 58 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लीजिए 59 कह रहा है कि किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है, वस्तु का जड़त्व किस पे निर्भर करता है भैया? द्रव्यमान पे। ठीक है, किस पे निर्भर करता है? द्रव्यमान पे, वस्तु के द्रव्यमान पे। कह रहे वस्तु के गुरुत्वीय केंद्र पे नहीं, वस्तु के द्रव्यमान पे। जी हाँ, वस्तु के द्रव्यमान पे। गुरुत्वीय त्वरण पे निर्भर नहीं करता है। ठीक है, वस्तु के आकार पे भी निर्भर करता है। जो मेन कारण है जो गुरुत्वीय जड़त्व का वो क्या होता है? द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान। ठीक है, उसके द्रव्यमान पे निर्भर करता है। क्या? हमारा जड़त्व निर्भर करता है किस पे? द्रव्यमान पे। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वस्तु के द्रव्यमान पे हमारा जड़त्व क्या करता है? निर्भर करता है। ठीक है, अगला देखिए 60 नंबर। 60 नंबर में क्या कह रहा है कि यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाए तो वह गति करेगी। क्या ऑप्शन में दिया है कि 1 मीटर पर सेकेंड की चाल से, बी कह रहा है 1 किलोमीटर पर सेकेंड की चाल से, सी कह रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से और डी कह रहा है एक समान वेग से। ठीक है, अब क्या होगा? तो देखिए F बराबर फार्मूला क्या होता है, यहीं से आप बोलेंगे। देखिए F बराबर होता है m इंटू ए। तो A बराबर, देखिए इसमें से इसका मान दिया है, इसका मान दिया है, यानी F बराबर m इंटू ए में F का मान दिया है 1 न्यूटन और m का मान दिया है 1 किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ से हम A बराबर निकाले तो क्या हो जाएगा? F/m, यानी इसका मान 1, इसका मान 1, यानी 1। त्वरण का मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो जो गति करेगी वस्तु 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गति करेगी, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 1 मीटर ऐसे दिया है ना, -2, तो वहीं अभी बताया ना, इसको ऊपर ले जाएंगे तो घात माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गति करेगी। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं 61 नंबर। जी का अर्थ है, जी क्या होती है हमारी? गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है।
ऑप्शन में क्या करा है, पृथ्वी का आकर्षण बल है। आकर्षण बल क्या होता है, F बराबर कैपिटल G M इंटू एम अपान आर स्क्वायर, ये होता है आकर्षण बल। बी कह रहा है गुरुत्व, गुरुत्व है नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल है नहीं, ये क्या है, तो स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का त्वरण है। जब भी कोई वस्तु को गिराएंगे ना पृथ्वी पे कुछ ऊंचाई से, तो जो उसमें त्वरण उत्पन्न होगा, जैसे हम लोग ऐसे जो हमारा जो जैसे रोड पे गाड़ी चल रही है ऐसे कोई, तो उसमें जो त्वरण है वो क्या है, रेखी त्वरण ए है, ठीक है। ऐसी को कुछ ऊंचाई से गिराएंगे तो उसी त्वरण को हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जी कहते हैं, स्मॉल जी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, गिरती हुई वस्तु, स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का त्वरण है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिएगा 62 नंबर देखिए, 62 नंबर, और एक दो क्वेश्चन देख के इस वीडियो को पॉज कर देंगे, जो आगे क्वेश्चन होगा उसको अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। दो पार्ट बन रहा है ना, दो पार्ट में देखते चलेंगे, नहीं तो एक ही बार सॉल्व करें तो बोर हो जाएंगे, ज़्यादा लंबी क्लास बोर होती है, ठीक है। नहीं तो इंटरेस्ट मास्टर पढ़ाने वाला जो टीचर है अगर मज़े से पढ़ा रहा है, बोर ना होने दे रहा है, तब तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। चलिएगा अगला देखिए, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/81 है। यदि चंद्रमा पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल F हो तो पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल होगा, ठीक है। कह रहा है यदि चंद्रमा पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल F हो तो पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, ठीक है। चलिएगा तो हम पृथ्वी पे निकाल दे रहे हैं भाई, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, F बराबर G M, तो ये M E और M ये समझिए स्मॉल वाला मून का है, ठीक है, अपान आर स्क्वायर फार्मूला होता है। तो ये तो पृथ्वी पे हो जाएगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें, ये किस पे हो जाएगा, पृथ्वी पे, ठीक है। चंद्रमा पे क्या होगा, ये FE है, F मून पे क्या हो जाएगा, तो G जो उसका द्रव्यमान है, देखिए कह रहा है ना कि जो चंद्रमा का द्रव्यमान है पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/81 हो जा रहा है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान ME है, इसी का 1/81 मतलब ME बटा में 81, और चंद्रमा का द्रव्यमान M बटे में आर स्क्वायर, दूरी तो उनके बीच यही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, F बराबर इसका इसमें गुणा होगा ना, 81 का नीचे आके गुणा होगा तो हो जाएगा G ME इंटू स्मॉल m अपान 81 आर स्क्वायर। हम देखें तो इक्वेशन फर्स्ट से, समीकरण 1 से देखें तो ये वाली वैल्यू G ME स्मॉल m अपान, सॉरी इसको ले रहे हैं, ये वाली, ये वैल्यू किसके बराबर है, FE के, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं FM बराबर क्या लिख सकते हैं, FE अपान 81, यानी जो चंद्रमा पे बल होगा वो पृथ्वी के बल गुरुत्वाकर्षण बल के 1/81 होगा, ठीक है। तो F अपान 81, इसमें हम लोग ये रखें E और M तो इसमें नहीं रखा है, F डैश रखा होगा, तो यहाँ से आया है F अपान 81। उसी तरह ऑप्शन मैच करा सकते हैं आप लोग यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, F अपान 81, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया है, मेरी क्लास बोर होती है, उबाऊ होती है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ाता हूँ, ठीक है। चलिएगा 63 नंबर देखिए, 63 नंबर क्या कह रहा है कि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे अगले वीडियो में। तो 63 नंबर में कह रहा है कि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, किसी भी से पूछ लीजिए, ये डायरेक्ट अभी आप भी कहेंगे कि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा। इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऊर्जा किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। सामर्थ्य पे भैया टिक कर दिए हैं तो गलती कर दिए, क्योंकि सामर्थ्य क्या होता है, सामर्थ्य बराबर क्या होता है, सामर्थ्य बराबर होता है W/T, यानी कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। असमर्थ्य किसे कहते हैं, तो कार्य करने की दर को कहते हैं, ठीक है। तो इसका आप लोग सामर्थ्य पे ना टिक करिएगा, किस पे, ऊर्जा पे।
और मुझे पता भी है सब लोग ऊर्जा पे ही टिके होंगे, क्योंकि ऐसे जैसे ऑलरेडी बोलेंगे कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कोई ऊर्जा की परिभाषा पूछता है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद होगी कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हों, समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक भी कर लीजिएगा। ठीक है, पूरी स्वतंत्रता है आप लोगों को। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन ऑन कर लीजिएगा, ताकि रोज़ हमारी मुलाकात हो सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसके आगे क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उसके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।